देश के कुछ शहरों में एलपीजी की कमी पर सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों के लिए गैस की आपूर्ति को अहमियत दी है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से ईंधन आपूर्ति बाधित होने के बाद एलपीजी की कमी की खबरें देश भर से आ रही हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि एक सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अब 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही रिफिल बुक करा सकेंगे। 2 सिलेंडर वाले ग्राहक 30 दिन बाद रिफिल बुक करा सकेंगे। दिल्ली के एलपीजी डीलरों के अनुसार ज्यादातर लोगों को इस बदलाव की जानकारी नहीं है, जिससे दिक्कतें आ रही हैं। मेन प्रॉब्लम कस्टमर का है ये कि अभी तक इनको पता ही था कि बुकिंग जो है 25 दिन की हो गई है। दूसरा है कि बुकिंग होने में भी दिक्कत हो रही है, सर्वर का इशू चल रहा है, तो कस्टमर है परेशान होना उनका स्वाभाविक है। गैस खत्म है तो उनको गैस तो चाहिए। हालांकि कुछ ग्राहकों ने सिलेंडरों की कालाबाजारी का आरोप लगाया है और बताया कि उन्हें अपने ऑर्डरों की डिलीवरी के लिए सामान्य से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। 200 रुपए 300 रुपए फालतू के चक्कर में जो सिलेंडर वाले हैं गलियों में आते हैं, जो लेके 100 50 10 पीस 20 पीस रेडियो पे साइकिल पे वो उनको सप्लाई करते हैं। जब वहाँ पे सप्लाई होगा, हमारी नाम की बुकिंग है, हमारा सिलेंडर उनको चल जाता है, फिर उसके बाद हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, आ जाएगा, सर्वर डाउन चल रहे हैं, ये दिक्कत चल रही है, हम क्या करेंगे। हमारे को तो 5-6 दिन हो गए बुकिंग को भी, डिलीवरी वो भी आज 3 घंटे खड़े हुए काम धंधा छोड़ के। वहीं कुछ शहरों में सिलेंडरों की कमी की खबरें आई हैं। बेंगलुरु में एक एलपीजी डीलर के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें सिलेंडरों का कोई नया स्टॉक नहीं मिल रहा है। ಸ್ಟಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟಿ ಖಾಲಿ, ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ನಮ್ಮದು 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಲಾರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಮೀಟಿಂಗು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ದಿನ ಆಯಿತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 6ನೇ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 160 ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. कई शहरों में होटल और रेस्तरां मालिकों ने भी आपूर्ति में कमी की शिकायत की है। मेरे रेस्टोरेंट का गैस सप्लाई आज रात को खत्म हो जाएगा, कल मैं शायद रेस्टोरेंट नहीं खोल पाऊंगा। एंड माय रेस्टोरेंट नॉट ओनली केटर्स टू द कस्टमर्स हु कम इन, मेरे से 40-50 एम्प्लॉयज हैं जो हमारे स्टाफ प्रीमाइसेस में रहते हैं। वी ट्रीट देम लाइक फैमिली। कल से मैं उन 40-50 बंदों को खाना खा सिखलाऊंगा। अब हर बार देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ दीज पॉलिसीज। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शहर की होटल एसोसिएशन का कहना है कि आपूर्ति में 40% तक की कमी आई है और उन्होंने सरकार से दखल देने की गुजारिश की है। होटल इंडस्ट्री ప్రజెంట్ గా పర్ డే 10 గ్యాస్ సిలిండర్స్ కమర్షియల్ సిలిండర్స్ అవసరం అయితే ప్రభుత్వం వారు ఇప్పుడు 6-7 సప్లై చేస్తున్నారు. కానీ మేము ఫుల్ ప్యాకెడ్ గా దాన్ని సప్లై చేయమని కోరటం జరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్స్ అన్ని సివిల్ సప్లైస్ డైరెక్టర్, ఇప్పుడు ఎండి సివిల్ సప్లైస్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఏపీ హోటల్స్ అందరం కలిపి రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో ఈ కొరత రాకుండా ఏర్పడాలని సరిచేయాలని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. तमिलनाडु के वेल्लोर में होटल एसोसिएशन ने कहा कि अगर जल्द ही सामान्य आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो उन्हें होटल बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। In Tamil Nadu, the LPG cylinder supply is completely broken down. They are unable to get the cylinders due to the shortfall for the oil companies. They stopped the cylinder supply from today itself. So we are suffering a lot. We are able to manage with the available cylinders in our hotel for few days, 1 or 2 days. After the cylinder is over, we have to close down the restaurant. There is no other alternative with us. पटना, जम्मू और करनाल सहित कई अन्य शहरों में एलपीजी डीलरों ने कहा कि कोई कमी नहीं है और घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को जारी अधिसूचना में घरों और परिवहन क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति पक्की करने के लिए गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से मौजूद गैस को डाइवर्ट करने का आदेश दिया। अधिसूचना के अनुसार प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करने वाले अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइपलाइन से आने वाली खाना पकाने की गैस को प्राथमिकता दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी आपूर्ति की जांच करने और होटल, रेस्तरां और अन्य उद्योगों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन भी किया है। अधिकारियों ने रिफाइनरियों को
एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश भी दिया है।